पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ कृष्ण वाले भक्त आपस में देखा कभी कभी बहस हो जाती है। ऐसे ही एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फूल तोड़ने के लिए भेजा कंदली वन में। अब ये फूल तोड़ने के लिए आए और उस कंदली वन के जो माली थे वो हनुमान जी थे। हनुमान जी पत्तों में छुपे हुए बैठे थे। अभी अर्जुन आए सो इन्होंने जा करके और फूल तोड़ लिया बिना पूछे। हनुमान जी ने कहा कौन हो तुम? अरे यार ये देखना चाहिए या माली बैठा हुआ है, उसको पूछा नहीं और फूल तोड़ लिए। बोले तो क्या हुआ, पूजा के लिए तो तोड़े। बोले पूजा के लिए तोड़े फिर भी पूछ के तोड़ना चाहिए। बोले क्या हो गया, पूजा के लिए तोड़े, अच्छा ये बताओ किसकी पूजा करोगे? बोले भगवान कृष्ण ने फूल मंगाए। बोले तो कोई बात नहीं, तो ले जाओ, तो कोई बात नहीं ले जाओ। क्यों? बोले तुम्हारे भगवान ही चोर हैं और तुमने चुरा लिए तो क्या परेशानी, ले जाओ ले जाओ। कह दिया जाओ ले जाओ भैया, तुम्हारे भगवान ही चोर हैं। अब ये बात अर्जुन को बुरी लगी। अर्जुन ने गहराई से लिया, हनुमान जी ने तो मजाक किया। बोले हमारे भगवान को चोर कहते और तुम्हारे राम जी ने बंदरों से पत्थर मंगवाए तब पुल बनाया। अरे उनके बाणों में ताकत थी तो बाण वर्षा करके पुल बना लेते, सारे वानर उतर जाते। हनुमान जी बोले क्या तुम पुल बना सकते हो? बोले हाँ हम भी बना देंगे पुल। बोले जाओ, पुल अगर हमने बनाया और टूटा नहीं, बोले पुल अगर मेरा बना हुआ तुमसे टूटा नहीं तो आपको मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। और टूट गया तो अर्जुन बोले अगर टूट गया मेरा बना हुआ पुल तो मैं अपने को चिता में जला करके भस्म कर दूंगा, मैं छत्री हूं। छत्री का वचन ऐसा ही होता है। हनुमान जी बोले ठीक है, अगर पुल नहीं टूट गया, नहीं टूटा तो हम भी जो तुम कहोगे सो करेंगे। अब दोनों में शर्त होगी। अर्जुन ने बाण वर्षा की और पुल बना दिया। अब पुल बनाया, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया, एक एक योजन के पत्थर एक एक रोम में लटकाए। अब अर्जुन समझ गए ये तो बवाल हो गया, हनुमान जी से बैर बांधा है हमने। अर्जुन घबराने लगे और वो लंबा रूप धारण करके और जैसे ही पुल पर चढ़े धम से पुल टूट गया। और पुल टूटा। अब अर्जुन बोले तो कोई बात नहीं, अब हम लकड़ी कंडा इकट्ठे करने लगे। बोले क्या कर रहे हो? बोले मरेंगे, अब क्या करेंगे, हमने कह दिया था हम चिता में जल करके भस्म हो जाएंगे, छत्री का वचन है ये तो। बोले मरो मत, जिंदगी बड़ी कीमती है। बोले नहीं नहीं छत्री अब बचेगा नहीं, अब तो मरेंगे। अब हनुमान जी बोले अब तो भगवान कृष्ण को याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे। हनुमान जी ने मन ही मन कृष्ण से निवेदन किया, गोविंद आओ ये अपने भक्त को बचाओ, मैंने तो मजा किया था, गहराई मिलेगी, ये तो मरने को तैयार है। सो गोविंद ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए और कन्हैया ब्राह्मण का वेश बना करके आए। बोले क्या बात है, क्या चल रहा है तुम दोनों में? अब दोनों ने अपनी अपनी शर्त बताई। बोले मैंने ये कहा था मैं बाण वर्षा करके पुल बांध दूंगा। हनुमान जी बोले मैंने ये कहा था कि मैं चढ़ूंगा तो टूट जाएगा। राम जी ने जो बानरों ने पुल बनाया था उस पर राम जी के हजारों बंदर चले गए, तुम्हारे पुल पर एक बंदर सवार होकर दिखा दे, एक बंदर चढ़ेगा, देख तुम्हारा पुल निकाल देगा उसको। अब बोले कि अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों में जब शर्त रखी गई थी तो तीसरा व्यक्ति कोई था यहाँ? बोले तीसरा तो कोई नहीं था। बोले तो फिर दोबारा करो यही काम, तीसरा व्यक्ति तो निर्णय देगा, अपने आप निर्णय थोड़ी करोगे। अब बोले हनुमान जी बोले चलो ये बात खत्म भाई थोड़ी सी। बोले अच्छा अर्जुन लगाओ। अर्जुन ने बाण वर्षा की, पुनः फिर बना दिया। भगवान ब्राह्मण के वेश में वहां पर खड़े रहे और कच्छप बन करके पुल के नीचे पीठ लगा दी। अरे हनुमान जी से कहा चढ़ो। अब हनुमान जी उस पर चढ़े, बड़े बड़े पत्थर बांधे, पुल हिला भी नहीं, टूटने की बात क्या, हिला ही नहीं। और भगवान वहां से अदृश्य हो गए। देखा पुल के नीचे तो भगवान कन्हैया चक्र लेकर के बैठे हुए, पुल के नीचे भगवान श्याम सुंदर। सबने क्षमा मांगी, प्रभु आपने पुल को बचा लिया। अब हनुमान जी बोले, अर्जुन बोले हनुमान जी अब ये पुल नहीं टूटा, अब तुम बताओ क्या करोगे? भगवान श्याम सुंदर बोले अर्जुन रुक जाओ, अभी इनसे कुछ मत मांगो, एक वरदान धरोहर के रूप में है इनके ऊपर, और जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब मारेंगे, तब मांगना। जिस समय महाभारत का युद्ध अवश्य में भावी हो गया, ये टला नहीं, युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्याम सुंदर बोले अर्जुन अब वो बात याद करो, अब जाओ हनुमान जी को बुलाने, क्योंकि बिना हनुमान के राम ने त्रेता में युद्ध नहीं जीता, यहाँ भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। अब हनुमान जी के पास आए, बोले वो वरदान रखा हुआ है ना, वो दो हमें। अब वो वरदान दिया, बोले तो चलो। अब हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ ले जाओगे हमें, कहाँ ले जाओगे? बोले युद्ध हो रहा है, आपको वहां रक्षा करनी है। बोले हमारा युद्ध का क्या काम है, हम तो सत्संग सुनते समय, हमें तो कीर्तन चाहिए, प्रभु की कथा चाहिए, हम तो नहीं जाएंगे युद्ध में, हमारा क्या काम है? बोले नहीं, वहां युद्ध होगा, वहां सत्संग थोड़ी होगा। अच्छा तो नहीं जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर बोले चिंता मत करो, तुम्हारे सत्संग की व्यवस्था कर देंगे। हनुमान जी आए
और जो अर्जुन का रथ था उसका नाम क्या था? कपिध्वज। जो ध्वजा लगी हुई थी वहां पर आमंत्रित करके हनुमान जी को हिस्सा दे दिया। हनुमान जी उस ध्वजा पर बैठे हुए थे, ऊपर बैठे हुए थे। उधर से पितामह भीष्म बाणों की वर्षा करते हैं, इधर से अर्जुन बाणों की वर्षा करते हैं। अर्जुन की बाण वर्षाते पितामह भीष्म का रथ पीछे चला जाता है, और पितामह भीष्म बाण वर्षा करते तो रथ हिलता भी नहीं है। अर्जुन बोले देखो मेरे बाणों से उसका पितामह भीष्म का रथ पीछे चला गया, नीचे देखो, और ये हमारा रथ तो बिल्कुल भी नहीं हिला। भगवान और कृष्ण बोले नीचे मत देखो, ऊपर देखो। ऊपर कौन बैठा है? नीचे मत देखो, ऊपर देखो। प्रिय भक्तों, मेरा मानना, मेरी समझ में तो यही आया कि लोग कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, और मेरा समझ में यह आया कि गीता सुनाई नहीं, ये तो अर्जुन का तो बहाना था, सत्संग तो हनुमान जी को सुनाया। जब युद्ध पूर्ण हुआ और जैसे ही रथ से उतरने वाले थे तो भगवान श्याम सुंदर बोले सुनो, पहले रथ से अर्जुन को उतारा, तुम उतरो। अर्जुन बोले नहीं नहीं, पहले आप उतरो। बोले नहीं नहीं, पहले आप उतरो। पहले अर्जुन को उतारा, फिर श्याम सुंदर उतरे, और जैसे ही हनुमान जी उतरे रथ में आग लग गई, रथ जल गया। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को अगर हम याद करेंगे तो भगवान किसी न किसी वेश में हमारे पास जरूर आ जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय।